नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आप सभी का ज्योग्राफी विद मनोज रांगेरा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं अधात्विक खनिज को लेकर। जिन अधात्विक खनिजों के बारे में हम बात करें तो धात्विक खनिज हमने पहले पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। आज हम बात करते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में सबसे नंबर 1 पर पढ़ते हैं जिसका नाम है आपके अभ्रक। इसी अभ्रक को माइका के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप बात करना चाहते हो अभ्रक या माइका की, तो इसको लेकर आपके क्वेश्चन आता है अभ्रक का उत्पादन आपके सबसे ज्यादा कहां पर होता है? भीलवाड़ा जिले में होता है। और आपको याद रखना है आपके अभ्रक का भीलवाड़ा में उत्पादन, और भीलवाड़ा के साथ साथ अजमेर, टोंक व जयपुर वाली जो बेल्ट है यहां पर भी आपके इसका उत्पादन देखने को मिलता है। और आपके यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि भीलवाड़ा में सर्वाधिक उत्पादन, इसके अलावा टोंक, अजमेर, जयपुर जिले में भी अभ्रक का उपयोग होता है। क्वेश्चन आता है अभ्रक का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो आपको याद रखना है, लर्न रखना है, अभ्रक का जो उपयोग है मित्रों वह एक ध्वनि रोधी के रूप में काम में आता है, विद्युत रोधी में काम में आता है, वह ताप रोधी खनिज के रूप में काम में आता है। कि आप अभ्रक की अगर एक लेयर बना देंगे, एक आपके दीवार बना देंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह तक आवाज ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, अर्थात ध्वनि का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब अभ्रक की प्लेट बीच में आएगी तो अभ्रक यहाँ की ध्वनि को परली तरफ जाने नहीं देगी। दूसरा विद्युत रोधी है कि अगर आपके 2 वायर है, 2 वायरों के बीच में आपने अभ्रक का एक आपके लीड लगा दी, या बीच में आपके उसको ब्लॉक अलग अलग करने के लिए दोनों आपस में तार जुड़ ना जाए, उसके लिए अभ्रक का बीच में उपयोग किया जाता है। आपके एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होंगे। तापरोधी कि अगर आप बात करना चाहते हैं कोई गर्म चीज है और आपने कोई ग्लव्स बनाए हैं, दस्ताने बनाए हैं, या उस गर्म वस्तु के चारों तरफ आपने अभ्रक की एक प्लेट लगा रखी है, तो अभ्रक क्या करती है? गर्म नहीं होने देती है उसको। आगे सुनिएगा, इसका उपयोग ताप भट्टियों में भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके किसी भी चीज को पिघलाने के लिए, जैसे आपकी कोई भी लोहा पिघलाना है या अन्य कोई धातु पिघलानी है, तो अन्य धातु को पिघलाने के लिए कोई ना कोई ऐसा पात्र चाहिए जो उस धातु के पिघलने तक तापमान सह सके, अर्थात इसलिए आपके ताप भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। सुरक्षा उपकरणों में भी आपके अभ्रक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइएगा दोस्तों, अभ्रक के बाद आपको नेक्स्ट पढ़ने को मिलता है, दूसरे नंबर पर आता है जिप्सम। जिप्सम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिप्सम के कई नाम और भी मिलते हैं, जैसे आपके सेलेमाइट के नाम से जाना जाता है, हरसोट के नाम से जाना जाता है, और गोदंती के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जिप्सम का अगर हम बात करें तो जिप्सम आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। तो प्रमुख खदानों के बारे में बात करेंगे, उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है। उत्पादन में हमने बात करना चाहिए सबसे पहले, तो उत्पादन देखने को मिलता है भद्रवासी खदान में इसका उत्पादन होता है, जो आपके नागौर से संबंधित देखने को मिलती है। और ये भद्रवासी खदान महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम को लेकर, और महत्वपूर्ण इसलिए है मित्रों क्योंकि एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन, जिप्सम का उत्पादन आपके कहां पर होता है? तो सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन भद्रवासी खदान नागौर में सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। और आगे बात करते हैं, इसी नागौर में आपको एक खान और मिलती है जिसका नाम है गोड मांगलोद। कि गोड मांगलोद भी आपके नागौर जिले की है, जो उत्पादन में इसके दूसरा स्थान रखती है नागौर जिले के अंदर। तो आप कह सकते हो राजस्थान में सबसे ज्यादा नागौर जिला अभ्रक जिप्सम का उत्पादन करता है। इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे बीकानेर जिले के अंदर भी आपके उत्पादन होता है, और चूरू जिले में भी उत्पादन होता है। बीकानेर को बात करना चाहें तो आप कह सकते हो जामसर व लूणकरणसर तथा आपके बिसरासर, ये 3 खाने ऐसी हैं, 3 स्थान ऐसे हैं जो बीकानेर के जिप्सम उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत जाने जाते हैं। तथा चूरू का तारानगर जो है ये आपके अभ्रक उत्पादन क्षेत्र में प्रसिद्ध माना जाता है। देखो 2 स्थान तो आपको कहां पर मिल गए? नागौर में। इसके बाद जामसर, लूणकरणसर और बिसरासर ये आपको कहां पर मिल गए? बीकानेर में। और तारानगर की बात कर लेते हैं तो इसका संबंध कहां से दोस्तों? चूरू से इसका संबंध देखने को मिलता है। अगर हम बात करना चाहें जिप्सम का उपयोग या यूज किस काम में किया जाता है, तो बताया जाता है जिप्सम का जो उपयोग है वो अगर आप देखना चाहें तो मित्रों सीमेंट बनाने में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो आपके याद रखना सीमेंट उत्पादन में जिप्सम का सबसे ज्यादा उपयोग होता है।
और दूसरा आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, पीओपी जिसको बोलते हैं। इसके बाद रासायनिक उर्वरक या रासायनिक खाद में भी इसका उपयोग किया जाता है, तथा साथ ही साथ क्षारीय मिट्टी को उपयोगी बनाने के लिए भी आप कह सकते हो इसका उपयोग किया जाता है। तो जिप्सम आपके क्षारीय जो मिट्टी होती है उस क्षारीय मिट्टी के क्षारता के गुण को समाप्त करती है और क्षारता के गुण को समाप्त कर कर इसे आपके उपजाऊ मिट्टी बनाने का काम करती है। आपने पढ़ा होगा कि जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय मिट्टी के अंतर्गत आएगी और उसको उपयोगी बनाने के लिए ज़मीन में आपके जिप्सम मिलाया जाता है। ये आपको दूसरे नंबर पर मिलता है जिप्सम। तीसरे नंबर पर आइएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की, रॉक फॉस्फेट भी अपना एक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। और रॉक फॉस्फेट को लेकर हम बात करें तो रॉक फॉस्फेट के बारे में बताया जाता है प्रमुख उत्पादन झामर कोटरा, जो आपके उदयपुर से संबंधित है, आपके एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण। और अगर क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान में सबसे ज्यादा रॉक फॉस्फेट का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपके इसी झामर कोटरा की खान उदयपुर में होता है, जो मैंने यहां पर लिख दिया सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा जैसलमेर में भी आपके इस रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। जैसलमेर में बात करते हो तो जैसलमेर में 2 खानें मिलती है, बिनमानिया व आपके लाठी सीरीज। लाठी सीरीज व बिनमानिया के अंदर भी आपके इसका उत्पादन देखने को मिलता है। तो हमने बात की रॉक फॉस्फेट को लेकर 2 प्रमुख स्थानों की, जिसमें एक तो आपके उदयपुर का झामर कोटरा जो वेरी 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 मोस्ट है, तथा जैसलमेर में बिनमानिया व लाठी सीरीज क्षेत्र में रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। रॉक फॉस्फेट आपके लवणीय मिट्टी के उपचार के अंदर आपके क्या होता है, सहायक बताया जाता है, कि जिसके अंदर लवण की प्रधानता सर्वाधिक पाई जाती है, नमक की सर्वाधिक प्रधानता पाई जाती है। उस लवणीय मिट्टी को आपके उपचार के लिए, उसे आपके उपयोगी साबित करने के लिए, उसके अंदर उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए आपके रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके रासायनिक खाद में भी इसका आपके रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। तो रॉक फॉस्फेट का उपयोग 2 मुख्य कार्यों में हुआ मित्रों, एक तो आपकी क्षारीय लवणीय मिट्टी को उपचार के लिए और दूसरा रासायनिक खाद बनाने में इसका उपयोग होता है। इससे हम और आगे चलते हैं मित्रों, तो आपको नेक्स्ट पढ़ने को मिलेगा, आपको एक और मिलेगा जिसका नाम है पाइराइट या आपके मार्कशिक के नाम से इसको जाना जाता है। एक तो क्वेश्चन ये आता है कि आपकी ये है क्या, तो बताया जाता है इसके अंदर लोहा व गंधक का यौगिक मिलाया जाता है, कि लोहे व गंधक के यौगिक को मिलाने के बाद आपके फिर ये पाइराइट बनता है। और आपने देखा कि अगर लोहा है तो ये धात्विक खनिज में होना चाहिए था, अधात्विक खनिज में कैसे आया, तो बताया जाता है कि लोहे की जो मात्रा है वो गंधक की मात्रा से अत्यंत अल्प है और दोनों उसमें अलग अलग शेप में मिलते हैं, इसलिए गंधक की मात्रा अत्यधिक होने पर इसे अधात्विक खनिज की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है ना। और दूसरी बात करें, इसे आपके मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। मूर्खों का सोना इसलिए कहा जाता है कि ये दूर से देखने पर मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे गोल्ड हो, लेकिन वास्तविक गोल्ड नहीं होता, इसलिए मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। अगर उत्पादन की बात करते हैं मित्रों, तो उत्पादन के बारे में बताया जाता है सलादीपुरा सीकर में इसका मुख्य उत्पादन होता है और उपयोग इसका रासायनिक उर्वरकों में बनाने में इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके पाइराइट को आपके मार्कशिक कहा जाता है, लोहा प्लस गंधक का यौगिक होता है, गंधक की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए अधात्विक खनिज में शामिल किया गया है। इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। उत्पादन सलादीपुर सीकर तथा इसका उपयोग जो है रासायनिक उर्वरक बनाने में इसका मित्रों उपयोग किया जाता है। इससे हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ने को मिलता है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस आपके लिए महत्वपूर्ण है होगा साहब। एस्बेस्टोस को लेकर बात करें तो इसके उत्पादन क्षेत्र में ऋषभदेव को बताने की जरूरत नहीं है, आपके ऋषभदेव का संबंध है उदयपुर से और सर्वाधिक उत्पादन करने वाली खान है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है एस्बेस्टोस की उत्पादन की प्रमुख खान कहां पर है, या आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है एस्बेस्टोस सबसे ज्यादा राजस्थान में किस स्थान पर पैदा होता है, तो ऋषभदेव उदयपुर में ही सर्वाधिक उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके अलावा भी अगर उदयपुर की बात की जाए तो उदयपुर में और भी खानें इसको देखने को मिलती है।
अगर बात करते हो सलुम्बर, आपके जाडोल, आपके खैरवड़ा, यहां पर भी आपके इस एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है। तो एस्बेस्टोस का राजस्थान में अधिकांशतः जो उत्पादन होता है वो आपके उदयपुर में होता है, इसलिए मैंने उदयपुर को इंपोर्टेंट कर दिया। ऋषभ देव भी आपसे डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ सकता है, तो याद रखना ऋषभ देव को भी आप लर्न रखिएगा। और आगे चलते हैं, इसका उपयोग किस में होता है? सीमेंट की चादर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एस्बेस्टोस आपके सीमेंट की चादर बनाने में मुख्यतः इसका उपयोग किया जाता है और उपयोग भी आपके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अगर नेक्स्ट चर्चा करें ग्रेफाइट को लेकर, तो मित्रों ग्रेफाइट को लेकर हम बात करते हैं तो ग्रेफाइट के बारे में क्वेश्चन आता है कि आपके जयपुर इसके उत्पादन के लिए, अजमेर इसके उत्पादन के लिए व बांसवाड़ा इसके उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख माने जाते हैं। और ग्रेफाइट का उपयोग क्या किया जाता है? तो आपने पेंसिल चलाई होगी ना, जिसको सुरमी पेंसिल, कच्ची पेंसिल बोलते हैं, उसके अंदर एक काले रंग का धातु होती है जो आपके काले रंग का एक पदार्थ होता है जो लिखने का काम करता है। बार बार जब वो घिस जाता है तो फिर अपन उसको पेंसिल को क्या करते हैं और छीलते हैं, फिर उसको लिखने का काम करते हैं। तो जो लेड लगा होता है पेंसिल में, वो लेड किसका बना होता है? इसी ग्रेफाइट का बना होता है। तो याद रखना पेंसिल की लेड में, इसने गलत लिख दिया, पेंसिल की लेड बनाने में आप कह सकते हैं कि पेंसिल की लेड में इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात करते हैं दूसरे नंबर पर शुष्क स्नेहक के रूप में, शुष्क स्नेहक से तात्पर्य क्या है वो जरा सुनिएगा। आपके एक तो स्नेहक का मतलब होता है दो वस्तुओं को आपस में उनके घर्षण को कम करने के लिए जिस पदार्थ को मिलाया जाता है, उन दोनों के बीच में जो पदार्थ मिलाया जाता है वो आपके स्नेहक कहलाता है, अर्थात दोनों में स्नेह पैदा करता है, अर्थात दोनों को घिसने नहीं देता है। जैसे आपने गाड़ी वगैरह में, बाइक कार में आपने देखा होगा ऑयल ग्रीस लगाते हैं, ये तो होते हैं लिक्विड व आपके द्रव होते हैं, लेकिन एक होता है सूखा पदार्थ जो दोनों को आपस में क्या करने नहीं देता, घर्षण करने नहीं देता। जैसे इसका उदाहरण बताता हूं आपको, आपकी दिनचर्या में आपने देखा होगा कैरम बोर्ड खेलते थे ना अपन, तो कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कई बार हम पाउडर डाल देते हैं, और पाउडर डालने के बाद स्टिगर जो होता है और जो आपकी गोटियां होती है वो आपकी क्या होने लगती है, बिल्कुल स्मूथ होने लगती है, और वो उसके क्या करता है, अपने ऊपर घर्षण नहीं होने देता है और उसको अपने आप फिसलने देता है। इसी प्रकार आपके जो ग्रेफाइट होता है वो शुष्क स्नेहक के रूप में काम आता है दोस्तों। और शुष्क स्नेहक का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपके सूखे स्नेहक के रूप में काम में आता है। नेक्स्ट इसका परमाणु भट्टियों में भी इसका आपको मंदक के रूप में इसका काम में लिया जाता है, कि ग्रेफाइट आपके लिए इस प्रकार महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। आगे सुनिएगा दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेशपार। फ्लेशपार का संबंध आपके मिलता है अजमेर से और कागज बनाने में इसका उपयोग करता है। ये जो आपके राजस्थान है दोस्तों, इस राजस्थान के संदर्भ में जब आप पढ़ते हैं और विस्तार से जब आप अध्ययन करते हैं तो मित्रों आपको पता चलता है इसका विस्तार से अध्ययन करने पर कि आपके दो स्थान आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको यहां पर मिलेगा और इसका नाम तो आपको मिलेगा अजमेर। आगे चलकर एक जिला और मिलेगा। अजमेर में आपको क्या देखने को मिलता है, आपके फ्लेशपार। याद रखना आपकी छत जो होती है ना उसको आपके रूफ कहते हैं, फ्लेश ऊपर का आपकी, ये तो अजमेर में मिलेगा। और इससे जस्ट बाद में आपको मिलेगा फ्लोरस्पार। फ्लोर्स होती है आपके फर्श, और फ्लोरस्पार का संबंध मिलता है महत्वपूर्ण मांडो की पाल डूंगरपुर। तो आपके हमेशा फ्लोर मतलब आपके फर्श हमेशा कहाँ मिलेगी, नीचे मिलेगी। तो आप याद रखिएगा यह है आपका जिला डूंगरपुर। और अगर बात आ जाती है डूंगरपुर को लेकर तो आप याद रखना डूंगरपुर का जो संबंध है वह आपके कहां से मिलता है, आपके फ्लोरस्पार से देखने को मिलता है, पार से संबंध देखने को मिलता है। ये स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। तो अब आ जाइएगा नेक्स्ट अपना है फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार का उत्पादन महत्वपूर्ण आपके एग्जाम को लेकर कि मांडों की पाल डूंगरपुर से इसका उत्पादन होता है मित्रों। और दूसरा क्वेश्चन आता है इसी को लेकर कि इसका उपयोग जो है
वह आपके सीमेंट बनाने व स्टील बनाने में इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी को लेकर, तो आप सुनिएगा। इसको लेकर एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, एक आपके आता है तांबड़ा। तांबड़ा को लेकर हम बात करते हैं तो तांबड़े के बारे में क्वेश्चन क्या बनता है कि तांबड़े के कई उपनाम मिलते हैं। तांबड़ा बोला जाता है, रक्तमणि बोला जाता है, गार्नेट बोला जाता है। और रंग की बात करें तो इसका रंग जो होता है वो लालिमा लिए होता है, लाल रंग होता है इसका। और इसका सर्वाधिक आपके उत्पादन टोंक व अजमेर जिले में किया जाता है। ये आपको मिलता है तांबड़ा। इससे हम और आगे बात करते हैं तो आपके नेक्स्ट मिलता है पन्ना। अगर हम पन्ने को लेकर हम बात करते हैं तो आप सुनिएगा, ये जो आपको पन्ना देखने को मिल रहा है इसको लेकर हम बात करना चाहेंगे तो आप सुनिएगा। पन्ना आपके एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है और आप ये देखिएगा, ये देखिएगा पन्ने के बारे में पहला क्वेश्चन बना आपका कि पन्ना जो है यह आपके एग्जाम को लेकर किस प्रकार महत्वपूर्ण है। पन्ना सबसे पहले हरे रंग का होता है, ये पता होना चाहिए कि हरे रंग का कीमती पत्थर पन्ना कहलाता है। तथा इसके उत्पादन की बात करते हैं तो काला गुमान, याद रखना, उदयपुर व राजसमंद वाली जो बेल्ट है वह आपके पन्ने उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और आप कह सकते हो काला गुमान, उदयपुर व राजसमंद इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तथा एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी या जवाहरात मंडी की बात करते हैं तो पन्ना मंडी व जवाहरात मंडी का संबंध कहाँ से है, आपके जयपुर से देखने को मिलता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और आपको जेम्स व ज्वेलरी पार्क की भी बात करते हो तो जेम्स व ज्वेलरी पार्क भी आपके जयपुर के सीतापुरा में आपको देखने को मिलता है। इससे हम और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्वामेरिन जो टोंक से संबंध रखता है। और हीरे का उत्पादन केसरपुरा, मानपुरा में आपके आंशिक या नाममात्र या बिल्कुल आपके प्रमाणिक रूप से आपको देखने को मिलता है, जो संबंधित कहां से है, चित्तौड़गढ़ से, जिसका संबंध देखने को मिलता है। देखिएगा दोस्तों, एक बार मैं आपको रिपीट करता हूं, जरा आप सुनिएगा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपके माइका अभ्रक को लेकर, तो अभ्रक को ही माइका कहा जाता है। उत्पादन भीलवाड़ा में सर्वाधिक होता है। इसके अलावा टोंक, अजमेर, जयपुर में इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात करते हैं इसके यूज की, क्या काम आता है, ध्वनि रोधी है, विद्युत रोधी है, ताप रोधी है। इसका उपयोग ताप भट्टियों में भी किया जाता है व सुरक्षा उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर हमने बात करना चाहिए दोस्तों जिप्सम। जिप्सम को ही बोला जाता है सेलेमाइट, हरसोट और गोदंती। अगर उत्पादन की बात करते हैं, भद्रावासी की खाने आपके महत्वपूर्ण खाने हैं जो संबंध रखती है नागौर से, सर्वाधिक उत्पादन करने वाली खाने हैं। तथा साथ ही साथ नागौर में गोग मांगलोद भी आपके उत्पादन करता है। इसके बाद हम बात करना चाहते हैं बीकानेर में। बीकानेर के अंदर आपके जामसर, लूणकरणसर व बिसरासर इसके प्रमुख खाने हैं। चूरू की प्रमुख खानों का नाम है तारापुर। अगर हम बात करते हैं इसका जिप्सम का उपयोग किस में किया जाता है, तो वेरी मोस्ट आपके सीमेंट बनाने में, पीओपी बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसका उपयोग होता है। तथा आपके रासायनिक खाद बनाने में उपयोग होता है। तथा क्षारीय मिट्टी के क्षारता के गुण को समाप्त कर उसे उपजाऊ व उपयोगी बनाने में इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉक फॉस्फेट। झामर कोटरा इसकी खानों में प्रसिद्ध खाने हैं जो उदयपुर में होती है, सर्वाधिक उत्पादन करती है। तथा उदयपुर आपके जैसलमेर की बिनमानिया व आपके लाठी सीरीज जैसलमेर की प्रमुख खाने हैं। उपयोग बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की, तो लवणीय मिट्टी के लवणता के गुण को समाप्त करने में रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। तथा साथ ही साथ रासायनिक खाद में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पाइराइट या इसको मार्क्शिक कहा जाता है, जो लोहे व गंधक का मिश्रण होता है। गंधक की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण अधात्विक खनिज में रखा गया है। अगर बात करते हैं इसी का उपनाम, तो इसको मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। इसका उत्पादन आपके सलादीपुरा सीकर में होता है और रासायनिक उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सुनिएगा दोस्तों, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस को लेकर हम बात करते हैं मित्रों, तो आपके ऋषभदेव आपके उदयपुर इसके लिए फेमस खानों में से बताया जाता है, जो सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके अलावा एस्बेस्टोस उदयपुर की और खानों से भी प्राप्त होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां से होता है, ऋषभदेव से। इसमें सलुम्बर, झाड़ोलर, खेरवाड़ा उदयपुर की खाने तथा इसका मुख्य उपयोग सीमेंट की चादर बनाने में इसका मुख्य उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे दोस्तों ग्रेफाइट।
जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा में इसका उत्पादन होता है। पेंसिल की लेड बनाने में उपयोग किया जाता है। शुष्क स्नेहक के रूप में क्या काम लिया जाता है। परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में इसका काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके फेल्सपार। फेल्सपार का संबंध कहां से मिलेगा? अजमेर से, जबकि फ्लोर्सपार का संबंध कहां से मिलेगा? डूंगरपुर से। और डूंगरपुर में भी कहां से मिलेगा? मांडो की पाल। फेमस है साहब, ये क्वेश्चन आपके घुमा फिरा कर एग्जामिनर देता रहता है। मांडो की पाल से इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आगे बढ़ते हैं, यह मांडो की पाल डूंगरपुर सीमेंट बनाने व स्टील बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपके आता है तांबड़ा को रक्तमणि कहा जाता है, इसी को आपके गार्नेट कहा जाता है, रंग होता है लाल। सर्वाधिक उत्पादन आपके टोंक व अजमेर जिले से इसका उत्पादन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पन्ना। पन्ना हरे रंग का होता है। इसकी प्रमुख खान कौन सी है? काला गुमान, उदयपुर में। उदयपुर के साथ साथ राजसमंद में भी इसका उत्पादन होता है। और साथ ही साथ एशिया की सबसे बड़ी आपके पन्ना मंडी पूछ लीजिए या जवाहरात मंडी पूछ लीजिए, जयपुर से संबंधित आपको मिलती है। इसके बाद आपको मिलता है इक्वेमेरिन, टोंक से संबंध रखता है। हीरा केसरपुरा व मानपुरा चित्तौड़गढ़ के भाग में उत्पादित होता है। दोस्तों, किसी कारण से मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा 2 दिन, तो आज आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिला है। कल भी आपको इस खनिज के आगे का पार्ट आपको उपलब्ध हो जाएगा। और जिन भी मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।